आज देश में जो बड़ी घटना है और मीडिया जगत हमारे आपके से जुड़ी एक सवाल है जो आपके कलम के माध्यम से ज़मीन की खबर देश और दुनिया तक पहुंचती हैं और एक लोकतंत्र की एक स्तंभ के तौर पे देखा जाता है कि मीडिया का एक रोल और इसलिए आवश्यक है कि मीडिया आज़ाद रहे, स्वतंत्र रहे, मजबूत रहे। जिस प्रकार से प्रहार हो रहा है केंद्र सरकार ने, जो आज सुबह से जानकारी मिल रही है कई वरिष्ठ पत्रकारों के यहाँ, और जो पहले बड़े बड़े मीडिया हाउसेस से जुड़े हुए पत्रकार हैं उनके यहाँ छापे लगाए हैं और शायद गिरफ्तारी भी की है कई लोगों को, ये अच्छे संकेत नहीं। और जब प्रधानमंत्री खुद आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, बचते दिखे हैं, जब विदेश के बड़े नेता आते हैं तो उनके साथ भी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, जो एक परंपरा रही है पहले। और अब जब विशेष मीडिया हाउसेस का कॉरपोरेट मालिकाना हक बन गया है और उसके बाद जो कुछ थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, अगर उनको इस तरह से घेरा जाएगा और यूएपीए और बड़े ड्रैकोनियन जो स्ट्रिक्ट कानून है वो लगाए जाएंगे तो आम जनमानस के लिए अच्छा नहीं है। बाकी आज हम भरतपुर पे आए हैं, शुभ अवसर है। जटोली गांव में एक बहुत बड़ा पीएचसी का निर्माण हुआ, उस बिल्डिंग को हमने बहुत करीब से अंदर जाके देखा, उद्घाटन भी आज किया, सड़कों का शिलान्यास किया है। मैं बधाई देता हूं भरतपुर के जनता को और हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि जो बहुत सक्रिय रहे हैं, जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री का विश्वास जीता और उनके साथ उनका सहयोग किया और उनके आशीर्वाद से, सरकार के सहयोग से बड़े काम भरतपुर जनपद के लिए बड़ी विकास परियोजनाएं लेके आए। मैं अपने तरफ से भी कहना चाहता हूं कि जो एमपी लैड योजना है, जो स्थानीय सांसद विकास के लिए परियोजना होती है, पहले उस पर एक प्रतिबंध होता था कि राज्यसभा सांसदों के लिए कि जिस प्रदेश से आप चुने जाते हैं उसी प्रदेश में आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन हर साल 25 लाख की अब छूट दी गई है, जो नए गाइडलाइंस आए हैं, और उसके अनुरूप हर साल 25 लाख में राज्यसभा अपने निधि से राजस्थान के अनेकों जनपदों में खेल की सुविधा तैयार करने के लिए, नौजवानों के लिए निवेश करूंगा। और शुरुआत भरतपुर से करेंगे। जो 25 लाख इस साल में दे सकता हूं, उसमें से 15 लाख रुपए भरतपुर विधानसभा के लिए मैंने प्रस्ताव रखे हैं और अभी चयन करेंगे। मैंने नाम मांगे हैं, प्रस्ताव अपने विकास परियोजनाओं के लिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है। जो वरिष्ठ यहाँ के नागरिक हैं वो अपना प्रस्ताव दें, ताकि बहुत जल्दी, क्योंकि दूसरा माहौल बनेगा प्रदेश में, आचार संहिता लग जाएगी। मैं चाहता हूँ उससे पहले कम से कम वो जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाए। जी, आगामी चुनाव में क्या रहेगा? हम उम्मीद करते हैं गठबंधन हमारा और मजबूती से चुनाव लड़ेगा और अप्रत्याशित चुनाव के नतीजे आएंगे। जो राजस्थान में पहले एक ट्रेंड रहा, उस ट्रेंड को तोड़ते हुए, क्योंकि जन लाभकारी कार्य इतने हुए हैं और हाल के दिनों में आपने देखा है कि शायद कोई भी निराश नहीं हुआ। जिसने मांग की हो सरकार से, किसी जनप्रतिनिधि से, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हों या मुख्यमंत्री से जिन्होंने कोई उम्मीद की हो, उम्मीद से ज़्यादा काम किए। किसानों के लिए विशेष परियोजनाएं निकाली हैं। यहाँ ईआरसीपी जो सबसे बड़ी डिमांड है, राजस्थान के लाखों हेक्टेयर ज़मीन को सिंचित करने के लिए, जल की व्यवस्था को तैयार करने के लिए एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। जब केंद्र सरकार ने कोई सहायता नहीं दी, जो मांग थी कि इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए, तो प्रदेश सरकार ने खुद ही जो है उसका प्रावधान किया बजट में, और उनका एक समर्पण है और एक निर्णय है। गहलोत जी स्पष्ट कह चुके हैं कि जितने भी संसाधन लगाने पड़े उस परियोजना को हम आगे बढ़ाएंगे और अंतिम छोर तक उसको ले जाएंगे, ये तय करेंगे। देखिए, एक परिपक्व लीडरशिप का काम होता है कि हम जनता के हित को पहचानें और उसको साथ कर रखें अपने लोगों को, ताकि साथ मिलकर एक समन्वय बनाकर हम लोग अच्छे परिणाम ला पाएँ। हम इंडिया के घटक दल हैं। उत्तर प्रदेश में भी इंडिया चुनाव लड़ेगा, राजस्थान में भी इंडिया चुनाव लड़ेगा, मध्य प्रदेश में भी इंडिया चुनाव लड़ेगा, और 2024 में इंडिया के सभी घटक दलों को आपसी जो होते हैं, टकराव होते हैं, मतभेद होते हैं, सबके अपने अलग स्वार्थ होते हैं, उससे ऊपर उठ के निर्णय लेने हो। उसी ओर हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस भी थोड़ा बड़ा दिल दिखाएगी। पिछली बार हम 2 ही सीट लड़े थे, हम चाहते हैं कि उसमें भी विस्तार हो, हमारे कार्यकर्ताओं को भी बेहतर मौका मिल पाए। और हमने दिखाया है कि दूसरे एलाइज की तरह हम नहीं हैं, हम कहीं ठस में से मस नहीं हुए। हम उनके 99 जीते थे, हमारे 1 थे। तो जहाँ कोई आवश्यकता हुई
हमारे जो विधायक जीते और अब मंत्री हैं सुभाष जी, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आगे भी हम पे भरोसा किया जा सकता है और हम चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमें और जगह दी जाए, क्योंकि लोकदल पुराना स्थापित एक चेहरा है, नाम है, हमारी पार्टी की पुरानी पहचान है। जहाँ भी मौका मिलेगा, जो सीट चाहे कांग्रेस ना जीत पाई हो पिछले 4 चुनाव में, 5 चुनाव में, वो भी हम जीत के दिखा सकते हैं। लगभग कितनी संख्या नहीं होगी, किन इलाकों में संख्या का कोई किन इलाकों में फोकस कर रहे हैं जब तक चीज़ें तय नहीं हो जाती। किन इलाकों में फोकस करेंगे आप? देखिए, ब्रज का इलाका एक नेचुरल इलाका है और यहाँ के लोगों का एक कल्चरल अफिनिटी रही है। मैं मथुरा से सांसद रहा हूँ, लोगों का आना जाना रहा और हर तरीके से लोग पहचानते हैं कि लोकदल की इतनी एक अहमियत है। यहाँ हमारे पुराने स्थापित नेता भी रहे हैं, भरतपुर जिले के बहुत पुराने स्थापित लोग हैं जो चौधरी चरण सिंह जी के समय से बहुत करीबी नेता रहे। तो ऑब्वियसली यहाँ तो हमारा क्लेम बनता ही है, लेकिन जो पुराना इलाका है सीकर, झुंझुनू, नागौर, एक पुरानी बेल्ट है, हम चाहेंगे वहाँ भी पार्टी का विस्तार। राहुल गांधी कह रहे हैं कड़ा मुकाबला है, आपकी क्या ओपिनियन है? नहीं, देखिए, राहुल जी भी ईमानदार हैं, मुकाबला तो होता ही, किस चुनाव को मुकाबला नहीं मानते। आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, जहाँ सारे सर्वेक्षण कह रहे हैं कि बीजेपी पूरी तरह धराशायी हो रही है और शिवराज जी के सवाल हो गया कि शिवराज जी को शायद मुख्यमंत्री ही नहीं बना रहे, सबको लड़ा जा रहा है, जितने जितने दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के, सबको भाजपा लड़ा रही है। ये मैसेज देने के लिए कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री तय नहीं है, उसके बावजूद भी वहाँ भी मुकाबला होगा, चुनाव। राहुल गांधी ईमानदार बात कह रहे हैं या सीएम गहलोत सही बात कह रहे हैं? नहीं, सीएम तो अपना आकलन दे रहे हैं और राहुल जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि चुनाव तो मुकाबले का होता है। चुनाव के हार जीत का कोई भी निर्णय जब तक चुनाव ना हो जाए, वोट ना पड़ जाए, हम लोग कैसे लेंगे? ये तो हमारा अहंकार होगा। क्या लोकदल के लोग कांग्रेस से भी टिकट मांगेंगे? देखिए, कैंडिडेट जो जीत सकता है उसको टिकट मिलना चाहिए, जो सिंबल जहां कारगर हो सिंबल हमें लड़ाना चाहिए। और मैं अपने अपील करता हूं कि देखो, पूरे राजस्थान में तो हम लड़ नहीं रहे, ना ही सारी इतनी ज़्यादा सीट मांग रहे हैं हम लोग, तो उसका भी सम्मान रखा जाए। और वहीं हमारे जहां भी वर्कर हो, पुराने हो, जैसे भी हो, जिस भी स्थिति में हो, वो पूरा सहयोग करें। जहाँ कांग्रेस का दावेदार है उसको जिता कर भेजें। अभी बीच में सीधी बात किसी भाजपा के किसी नेता से किसी स्तर पे नहीं हुई। क्या अभी और आगे संभावना है? इससे ज़्यादा बात तो सेंट्रल हॉल में बैठ के हो जाती है दूसरे नेताओं से जितनी अफवाह चल गई। लोकदल किन इशू को लेकर चावल पक नहीं रहे थे, खीर आप खिला रहे थे। नहीं, कहीं ना कहीं धुआं उठता है तो कहीं ना कहीं नहीं, ज़्यादा धुआं उड़ रहा था, ये तो आंखों में चला गया ना धुआं सीधा। किन इशू को लेकर आगे बढ़ना चाहिए लोकदल को? जो हमारे कोर मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं। अभी आज की तारीख पे भी मैं आपका संज्ञान लाना चाहता हूँ। 3 अक्टूबर को लखीमपुर की बड़ी घटना हुई थी। अब 2 साल हो गए हैं, अभी भी उन परिवारों के साथ न्याय नहीं हुआ। सिर्फ 5 लोगों को जो है वहाँ अब तक गवाही देने के लिए बुलाया गया है। इतनी धीमी गति से अगर केस चलेंगे तो ऐसे 10 साल और लग जाएंगे। तो देश का किसान क्यों इंतजार करे? बाकी अब खरीद व्यवस्थित तरीके से हो। मैं तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन सरकार को हम लोग देख रहे हैं, हमारे विधायक सादाबाद के बैठे, इनसे आप पूछिए वहाँ धान की खरीद हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं हो रही। पिछले कुछ समय से बैट एक बड़ा इशू अब बन गया है। धान की जब किसान की फसल तैयार हो रही थी, वहाँ उन्होंने निर्यात पे प्रतिबंध लगा दिया। हाँ जी, पूछ रहे थे आप। राजस्थान में Yes. बैट हड़ताल हुई थी और अब फिर एक बार बीच में हड़ताल हुई और ये शायद 4 से फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल जा रहे हैं। यूपी से राजस्थान में पेट्रोल डीजल करीब 10-12 महंगा है इसमें तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप यूपी के रहने वाले हैं? देखिए, मैं आपको स्पष्टीकरण बताता हूँ। नंबर 1, कोविड काल का किसी भी राज्य के अर्थव्यवस्था पर जो फर्क पड़ा हो मैं नहीं जानता। राजस्थान पे बहुत बुरा पड़ा, क्योंकि राजस्थान की बड़ी इकोनॉमी टूरिस्ट अराइवल पर डिपेंडेंट थी और 2 साल कोई टूरिस्ट नहीं आया। हम लोग जहाँ बैठे हैं, मंडप है, होटल है, आप यहाँ मालिक से पूछ सकते हो कि भाई 2 साल कोविड में यहाँ एक भी ग्राहक था? कैसे नौकरी जो उनके पेशावर लोग हैं कैसे उनको तनख्वाह दे पा रहे थे? ये तो पूरे देश भर में रहा था। नहीं, राजस्थान पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कोविड का कहीं पड़ा तो राजस्थान। यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग भी लेबर डिपेंडेंट है, लेबर यहाँ उपलब्ध नहीं थी दिनों, और ना ही टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं। तो इसलिए सरकार को भरपाई करनी है। और सबसे बड़ी बात आज जो आप कह रहे हो कि क्या गहलोत जी ने दाम बढ़ाया या राज्य सरकार ने जो पुरानी कंटिन्यूटी थी निर्णयों की, फैसलों की, वही रखी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अप्रत्याशित बढ़ा दिया। ये तो बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। आफ्टर जीएसटी बढ़ाया गया नहीं, आप 10 बार बढ़ा लो। आफ्टर जीएसटी
राज्य सरकारों के पास कोई संसाधन जुटाने का तरीका नहीं बचा। बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। कितनी बार उन्होंने बढ़ाया उसका हिसाब लगा लो। जब $145 प्रति क्रूड बैरल का रेट था तब क्या भाव था यूपीए 2 में, जब हाहाकार मच रही थी। और इनके समय जब वो पहुंच गया 65 पे, तब उन्होंने क्या किया। स्पेशल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, राज्यों में ऐसा नहीं होता है।